एक दिन सुदामा जी ने भगवान के चने चुरा कर खाए, तो लोग कहते हैं इसलिए सुदामा जी गरीब हो गए। कारण ये नहीं था कि चने चुरा कर खाए, कारण ये था कि वो चने जो खाता वो गरीब हो जाता, क्योंकि वो चने श्रापित चने थे और वो चने कृष्ण के पास थे। यदि कृष्ण खाते तो श्राप कृष्ण को लगता। उन चनों की भी एक कथा है, कहानी, घटना उज्जैन की है। भगवान महाकाल मंदिर के बाहर एक बूढ़ी अम्मा जो भीख मांगती थी, वो वहां सोया करती थी, वहीं बैठती, वहीं भीख मांगती, वहीं सो जाती। आज उसे किसी ने भीख में मुट्ठी भर चने दिए, तो उस भिखारिन ने चने को सिर के नीचे, तकिया के नीचे दबा दिया। रात को कुछ चोर आए, शराबी रहे होंगे, चोर वो पोटरी लेकर के वहां से चले। तो चोरों ने देखा, अरे हमें तो लगा कुछ पैसा बुढ़िया ने दबा रखा होगा, पर ये तो चने हैं। तो चोरों ने वो चने ले जाकर सांदीपनी गुरुजी के द्वार पर, वहीं से गुजर रहे थे, फेंका तो वो द्वार के पास जाकर गिरे। संयोग से तभी गुरु माता निकल कर आई, सांदीपनी जी की पत्नी, भगवान कृष्ण की गुरु माता निकल कर आई। तो वो चने उठा करके अंदर ले गई कि भाई कोई बच्चा फेंक दिया होगा। अंदर ले गई और वही चने पोटरी में कृष्ण के हाथ में दे दिया कि तुम जा रहे हो जंगल लकड़ी लेने, ये चने भूख लगे तो खा लेना। अच्छा, वो चने थे एक भिखारिन के। जब सवेरे भिखारिन देखी तो सिर के तकिया के नीचे हाथ डाला, चने नहीं। अच्छा, मेरे चने कौन ले गया? बुढ़िया को लगा चोरों ने चुराया होगा। श्राप दे दिया बुढ़िया ने कि जो मेरे चने खाएगा वो सदा के लिए मेरी तरह गरीब हो जाएगा। तो वो बुढ़िया का श्राप था और वो चने भगवान कृष्ण के हाथ में थे, इसलिए सुदामा त्रिकालज्ञ थे। सुदामा को पता था कि श्रापित चने हैं, इसलिए कृष्ण के हक के चने, क्योंकि कृष्ण के हाथों का स्पर्श हो गया ना। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सुदामा वो चने फेंक सकते थे? नहीं, फेंक तो सकते थे क्योंकि श्रापित थे, पर भगवान का हाथ स्पर्श हो चुका था, भगवान ने अपनी दृष्टि डाल दी थी उसमें। तो अब वो जिसमें भगवान का स्पर्श हुआ हो और भगवान की दृष्टि पड़ी हो, वो तो भक्त के लिए प्रसाद होगा ना। तो भले श्रापित थे, पर सुदामा को लगा ये मेरे प्रभु का प्रसाद है। यदि इस प्रसाद को पाने से दरिद्रता, गरीबी आती है तो कोई बात नहीं, मेरा कन्हैया गरीब ना हो, मैं भले उसके बदले गरीब हो जाऊं। तो सुदामा ने कृष्ण के हक का श्राप अपने ऊपर ले लिया। ये सुदामा की मित्रता थी। जो अपने मित्र के संकट को खुद अपने ऊपर लेता हो वो मित्र है। फिर भगवान ने भी अपने इस मित्र की मित्रता को, इसलिए सुदामा जी सारी जिंदगी गरीब रहे। श्राप था वो बुढ़िया का श्राप।